अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीकॉम के स्टूडेंट के लिए भी और बीबीए के लिए भी, और मे भी आईकॉम में भी कहीं इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इन शॉर्ट कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। और इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएंगी। इस चैनल का लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। तो चलें फिर आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बिजनेस अप्रोच है जिसमें एक प्रोडक्ट का जर्नी देखा जाता है कि उसको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने तक का जितना भी प्रोसेस है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। यानी कि एक प्रोडक्ट है, अब वो पहले रॉ मटेरियल थी, रॉ मटेरियल से लेकर उसको एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन तक यानी फ़ाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो वहाँ तक का उसका जितना भी एक चेन है, उसको सप्लाई तक का जितना भी स्टेप्स होंगे या जो भी प्रोसेस होगा उसको मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। अब इसके 6 एलिमेंट्स आ जाते हैं और इन तमाम 6 एलिमेंट्स को फॉलो करते हुए और इन सारे स्टेप से गुजर कर एक प्रोडक्ट को मैनेज किया जाता है और कस्टमर को सेटिस्फाइड किया जाता है। सबसे पहला जो इसमें एलिमेंट है वो है प्रोक्योरमेंट, सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फोर्थ है लॉजिस्टिक, 5 है डिस्ट्रीब्यूशन और 6 है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो चलें फिर सबसे पहले हम प्रोक्योरमेंट को डिस्कस करते हैं। प्रोक्योरमेंट में वो तमाम प्रोसेस इंक्लूड होता है जो कि एक प्रोडक्ट के इनिशियल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। यानी कि एक प्रोडक्ट एक कस्टमर तक आई है तो उससे पहले वो एक रॉ मटेरियल थी। लाइक अगर हम फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर स्टार्ट में फर्नीचर नहीं होता, वो सबसे पहले लकड़ी होती है। उस लकड़ी के ऊपर डिफरेंट स्टेप से उसको गुजारा जाता है, उसकी फिनिशिंग होती है, उसको एक लुक दी जाती है और उसके बाद एक कस्टमर तक आती है वो प्रोडक्ट। तो हर प्रोडक्ट सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है। तो प्रोक्योरमेंट के स्टेप में रॉ मटेरियल को मैनेज किया जाता है। इसके अलावा सप्लाईज की परचेजिंग को डिस्कस किया जाता है, या फिर जो भी सप्लायर्स हैं उनके साथ नेगोशिएट कैसे करना है, या जो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया है वो किन किन कंडीशंस पर करना है, ये सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। यानी सबसे पहले सप्लायर्स की सिलेक्शन होती है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मल्टीपल आपके पास सप्लायर्स अवेलेबल हैं, आपने उसमें से एक बेस्ट को चूज़ करना है कि जो आपको हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट भी दे रहा हो और कॉस्ट भी इफेक्टिव हो, मिनिमम चार्ज कर रहा हो। इसके अलावा सप्लायर से नेगोशिएशन होती है कि कैसे आपने एक सप्लायर के साथ नेगोशिएट करना है कि दोनों जो बायर हैं और सप्लायर्स हैं वो दोनों ही सेम प्राइस पर सेटिस्फाइड हो। इसके अलावा आपने कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस देखनी है कि किस बेस पर आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको प्रॉपर मैनेज करना होता है कि जो उसकी डिलीवरी स्केजुअल्स हैं वो क्या हैं, या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट की कैसी होनी चाहिए। इन सारी कंडीशंस को देख कर ही एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना ही प्रोक्योरमेंट होता है। इसके बाद इसका सेकंड एलिमेंट है मैन्युफैक्चरिंग। इसमें प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तमाम स्टेप्स को देखा जाता है, उसको मैनेज किया जाता है कि एक प्रोडक्ट बन रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी शेप कैसी है, क्या वो प्रोडक्ट कस्टमर के लिए सूटेबल है। इन सारी चीज़ों को इसमें मैनेज किया जाता है। थर्ड इसका एलिमेंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें स्टॉक लेवल को मॉनिटर किया जाता है कि जो आपके वेयर हाउसेस में स्टॉक्स अवेलेबल है जो कि आपने रखा हुआ है कि इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ सकती है उसकी, तो आपने उसकी क्वांटिटी को देखना है कि ना तो वो एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास और ना ही उसकी शॉर्टेज होनी चाहिए कि आपको ज़रूरत पड़ रही है लेकिन आपके पास वो अवेलेबल ही नहीं है। यानी आपने डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही अपने स्टॉक को मेंटेन रखना है। इसके बाद नेक्स्ट 4 आ जाता है एलिमेंट लॉजिस्टिक। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक क्रूशियल एलिमेंट है। इसमें प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन को देखा जाता है कि एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, वेयर हाउसिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उन सब चीज़ों को हैंडल किया जाता है। यानी आपने इसमें ट्रांसपोर्टेशन मोड देखना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से कस्टमर तक पहुँचाना है। इसके अलावा इन्वेंट्री के मैनेजमेंट, वेयर हाउस की फैसिलिटीज़ और उसके बाद ऑर्डर की फुलफिलमेंट, ये सारे स्टेप्स लॉजिस्टिक्स में देखे जाते हैं। इन सब चीज़ों को इसमें मैनेज किया जाता है। इसके बाद 5th एलिमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें प्रोडक्ट को होलसेलर्स, रिटेलर्स या फिर कोई फाइनल कस्टमर्स तक पहुंचाना, उसको प्रॉपर मैनेज करना ही इंक्लूड है। इसके बाद 6th एंड लास्ट एलिमेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम।
इसमें इन तमाम चीज़ों को या प्रोडक्ट को या स्टॉक को एक सिस्टम के थ्रू मैनेज किया जाता है, यानी कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है और उसी को आगे शेयर और कम्युनिकेट किया जाता है उस सिस्टम के थ्रू। और उस सिस्टम के तमाम रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही एक सप्लाई चेन को मॉनिटर किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है ताकि एक कस्टमर सेटिस्फाइड हो सके। तो अल्टीमेटली ये सब क्यों किया जाता है? कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए, डिमांड और सप्लाई को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमने सप्लाई चेन को भी डिस्कस किया। इसके बाद हमने एलिमेंट्स देखे, सप्लाई चेन के मल्टीपल 6 एलिमेंट्स थे जिसको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।